चलो कहाँ तक पहुंचे थे हम? कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे शायद रीजनिंग। रीजनिंग में हमने पढ़ा था टाइप नंबर 3। कहाँ तक पहुंच गए थे टाइप नंबर 3 में? बस एक ही हुआ था। अच्छा वो हुआ था जो कि x के उत्तर में है, y के पूर्व में है, कुछ इस तरीके से करा था, है ना। चलो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का सवाल करते हैं हम। करें? कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? एक स्थान के अंग्रेजी में लिखना है। के अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है। राजधानी एक स्थान के राजधानी P से उत्तर पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। और एक अन्य स्थान स्थान K से और एक अन्य स्थान K से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। हो गया। M एक अन्य स्थान स्थान R से M एक अन्य स्थान R से उत्तर पश्चिम दिशा में क्या लिखा? M एक अन्य स्थान R से उत्तर पश्चिम दिशा में, लिख लिया, 2 किलोमीटर दूर स्थित है। T एक अन्य स्थान, टाइगर वाला, T एक अन्य स्थान M से T एक अन्य स्थान M से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो बताइए स्थान T, टाइगर वाला, तो बताइए स्थान T स्थान P के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? बना दिया भाई? क्वेश्चन बताओ क्या है। एक स्थान के राजधानी P से, देखो P है, मान लो P यहाँ पे था, ठीक है। अब जो K स्थान है वो इसके उत्तर पश्चिम में है। अब यहां से अगर मुझे उत्तर पश्चिम में जाना हो तो मैं कैसे जाऊंगा? डायगोनल जाऊंगा, तिरछे रूप में जाऊंगा। कितनी दूर है? मान लो K जो है वो यहाँ पे है, ठीक है भाई, इसके उत्तर पश्चिम में हो गया। अब कह रहा है कि एक स्थान कौन सा है दूसरा? अब दक्षिण पश्चिम कहाँ होता है? इन दोनों के बीच में। और दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर है। दूरी देखो सबकी 2 किलोमीटर है, तो बराबर बराबर रहेंगे, ठीक है। तो R एक अन्य स्थान है, वो K से 2 किलोमीटर है, तो देखो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। आगे बताओ। अब उत्तर पश्चिम में, तो
फिर से ऐसे चला जाएगा, ये एम आ जाएगा। यहां से दक्षिण पश्चिम में कौन है? टी है। यही है ना कि टी एक अन्य स्थान एम के दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर दूर है। बस यही है ना डायग्राम। अब देखो ये तीनों एक लाइन में आएंगे, ध्यान रखना, ये थोड़ा नीचे बन गया, बाकी ये जो तीनों रहेंगे वो एक लाइन में रहेंगे। अब पूछा क्या है? स्थान टी स्थान पी के सापेक्ष किस दिशा में है? तो बताओ कौन सी दिशा में है? वेस्ट में है। भाई देखो, तुम्हें क्या इसके सामने कहीं टी दिख रहा है? क्या इसके बीच में कहीं टी दिख रहा है? लेकिन इसके सामने दिख रहा होगा जरूर। देखो इसके सामने बिल्कुल टी आ रहा है, यार है कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? और कौन सी दिशा है ये? पश्चिम। बताओ कितना सरल सा सवाल था, नाइकी वाला है। नोट करो इसे, बन गया ना वो 5वीं क्लास वाला माउंटेन। बस इसमें से एक कम ही है, क्या? ये ऐसे करके सूरज निकालना है बस। ऐसे तो बनाते थे। चलो दूसरा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने घर एक व्यक्ति अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर चलता है। अंत में पुनः दाएं मुड़कर वह 23 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और रुक जाता है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे इसमें नीचे। वर्तमान में वह किस दिशा की ओर जा रहा है? दूसरा सवाल लिखेंगे। उसके घर से उसके अंतिम बिंदु की दिशा ज्ञात कीजिए। उसके घर से उसके अंतिम बिंदु की दिशा ज्ञात कीजिए। तीसरा लिखेंगे। अंतिम बिंदु से अंतिम बिंदु से उसका घर किस दिशा में है? बताओ क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति, मान लो ये उसका घर था, यहां से पश्चिम दिशा में कितना चला? तो पश्चिम दिशा किधर होती है? इधर ही तो होती है। कितना चल रहा है? कहाँ जाएगा? देखो, जब कोई व्यक्ति पश्चिम में देख रहा होगा तो राइट ऊपर आएगा, लेफ्ट नीचे आएगा, ठीक है। अब वो किधर मुड़ रहा है? राइट मुड़ रहा है। कितना चल रहा है? तो ये चल गया 15। अब देखो, जब कोई व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा होगा ना,
तो राइट होगा ऐसे तो लेफ्ट होगा ऐसे, अपने आप को रख के देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से राइट मुड़ता है और कितना चलता है 25 किलोमीटर चलता है। देखो इससे ये कितना है 10 है और ये ऊपर कितना 25 है, तो इससे तो ज्यादा जाने वाला है, ठीक है। तो यही चीज देखनी है आपको, तो 25 है तो यहाँ मान लेते हैं, चलो हम इसे कि यहाँ आ गया वो, ठीक है। अब यहाँ से जब वो पूरब की तरफ देखेगा तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है। राइट मुड़ रहा है फिर से, और कहाँ जा रहा है, कितना चल रहा है। अब देखो ये 15 है तो इससे तो बड़ा रहेगा, मतलब नीचे निकल जाएगा वो, तो कितना भी निकाल लो, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, बस इससे फालतू निकाल लो। तो ये कितना आ गया 23 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन है कि लास्ट मोमेंट पे वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो देखो नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ दिशा कौन सी होती है, दक्षिण होती है। दूसरा पूछा है उसके अब देखो ये कौन सा है उसका लास्ट पॉइंट है, और ये कौन सा है उसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तो आपको देखो क्या कर लेना है, एक प्लस बना लेना है, ठीक है। अब प्लस में आपको पता है 3 केस बनेंगे यहाँ पे, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। अब इन तीनों में से बताओ कहाँ दिख रहा है बिंदु, बीच वाले पे दिख रहा है, और बीच वाली दिशा कौन सी है, साउथ ईस्ट। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा आपका, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तीसरे में क्या पूछा है कि लास्ट पॉइंट से उसका घर कौन सी दिशा में, क्या इसके सामने आ रहा है, भाई सामने नहीं आ रहा। इसके सामने आ रहा है, नहीं आ रहा। इसके सामने दिख जाएगा जरूर, क्योंकि जब मैं ऐसे चलता रहूंगा तो देखो उसके घर पहुंच जाऊंगा सीधा। और ये कौन सी दिशा है, ये नॉर्थ होती है, ये वेस्ट होती है, तो ये कौन सी आएगी, नॉर्थ वेस्ट। तो तीसरा कौन सा आएगा, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, साउथ ईस्ट, साउथ और नॉर्थ। बात क्लियर है। 3 ही क्वेश्चन पूछेगा देखो आपसे, या तो पूछेगा कि भाई अंतिम स्थिति में वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आपने बता दिया दक्षिण की ओर जा रहा है। उसके घर से उसका अंतिम बिंदु किस दिशा में है, तो उसके घर से अगर मैं अंतिम बिंदु को देखूं तो बीच में दिख रहा है, और बीच में दिशा कौन सी, साउथ ईस्ट। उसके अंतिम बिंदु से उसका घर किस दिशा में है, तो देखो उसका घर कौन सी दिशा में दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है। अपने मार्ग में वह बाईं ओर मुड़ती है, अपने मार्ग में वह बाईं ओर मुड़ती है, कुछ दूरी चलती है, और एक शिव मंदिर के पास और एक शिव मंदिर के पास बाईं ओर से अर्धवृत्ताकार घूम जाती है, बाईं ओर से अर्धवृत्ताकार घूम जाती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर समकोण का निर्माण करती है। तो बताइए, नदी अंतिम रूप में, नदी अंतिम रूप में किस दिशा की ओर बह रही है, तो बताइए अपने अंतिम रूप में नदी किस दिशा की ओर बह रही है। क्वेश्चन बताओ क्या है, कि भाई स्वर्ण रेखा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। मान लो यहां से स्टार्ट कर रही है और यहाँ पे चलेगी, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ आ गई। देखो यहाँ पे वो बाईं ओर मुड़ती है, तो बायां किधर आएगा, ऊपर की तरफ।
कुछ दूर चलती है और एक मंदिर के पास बाईं ओर से अर्धवृत्ताकार घूम जाती है। तो अर्धवृत्ताकार बाईं ओर की बायां इधर पड़ेगा, अर्धवृत्त कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा, बनेगा कि नहीं भाई? यही तो है सेमी सर्कल। यहां आ गई, यहां से वो फिर से बाईं ओर, अब देखो यहां से बायां किधर पड़ेगा? ऊपर की तरफ, और बाईं ओर पे समकोण बनाते हुए, अब देखो ये राइट एंगल ही तो बन गया, ठीक है। बाईं ओर समकोण बनाते हुए आगे बढ़ जाती है, तो किधर जा रही है अब ये? अंत में पूछा ये कि अंत में नदी किस दिशा की ओर बह रही है, तो अंत में किधर जा रही है? ऊपर की ओर ही तो जा रही है भाई। एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा जो पश्चिम है से 7 बार दाएं, दाया मतलब राइट, 7 बार दाएं कोमा लगाएंगे, 2 बार बाएं, 3 बार दाएं, 11 बार बाएं और अंत में 14 बार दाएं घूमता है। अंत में 14 बार दाएं घूमता है। तो बताइए वर्तमान समय में वह किस दिशा की ओर जा रहा है? तो शुरुआत में क्या कह रखा है कि एक व्यक्ति है जो, तो प्रारंभ में कहां खड़ा है वो? पश्चिम में खड़ा है। यहां से उसने चलना स्टार्ट किया और पहली यात्रा में क्या करा उसने? 7 बार लेफ्ट, लेफ्ट राइट है। उसके बाद 2 बार लेफ्ट, 11 बार लेफ्ट और शायद 14 बार। ये उसकी पूरी यात्रा है। तो राइट वाले अलग निकाल लो, लेफ्ट वाले अलग, तो 7 और 3 10 और 14, मतलब अपनी पूरी यात्रा में उसने 24 बार दाई तरफ मुड़ा और बचा क्या? 11 और 2 13 बार लेफ्ट साइड मुड़ा। अब देखो 24 बार राइट है, 13 बार लेफ्ट है। अब देखो एक बात समझो, पहले इसे करने से पहले एक बात समझो। एक व्यक्ति है, मान लो उत्तर दिशा की ओर फेस करके खड़ा है, ठीक है। यहां से मैं उसे एक बार लेफ्ट घुमाता हूं, कहां पहुंच जाएगा? पश्चिम में पहुंच जाएगा। अब यहां पहुंच गया, अब मैं यहां से उसे राइट घुमाता हूं, ऊपर पहुंच जाएगा। ऊपर पहुंच गया, करवा देते हैं रामनीस की, देखो उत्तर में पहुंच जाएगा, ठीक है। भाई देखो जब हमने एक बार उसे लेफ्ट घुमाया तो कहां पहुंच गया? पश्चिम में। जब एक बार उसे राइट घुमाया तो कहां पहुंच गया? उत्तर में। स्टार्टिंग में भी कहां था? उत्तर में ही था। तो आप कह सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इनिशियल पोजीशन से एक बार लेफ्ट मुड़े, एक बार राइट मुड़े, तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच जाता है। मतलब एक लेफ्ट और एक राइट मिलके जीरो चेंज बनाते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति 2 बार और होती है। वो कब होती है कि मान लो कोई व्यक्ति है जो उत्तर की ओर फेस करके खड़ा है और मैं उसे लगातार 4 बार, लगातार 4 बार एक ही दिशा में घुमा दूं। जैसे भाई अगर मैं इसे लेफ्ट साइड में घुमाऊं तो पहली बार लेफ्ट में घुमाओगे पश्चिम, दूसरी बार लेफ्ट में घुमाओगे दक्षिण, तीसरी बार घुमाओगे तो पूरब और चौथी बार घुमाओगे तो फिर से उत्तर में ही आ जाएगा। मतलब चाहे एक लेफ्ट और एक राइट हो वो भी जीरो रहेगा, 4 लेफ्ट हो वो भी जीरो चेंज करेगा। अब जब 4 लेफ्ट से जीरो हो रहा है तो 4 किससे? राइट से भी जीरो होगा। कैसे होगा कि भाई अगर मैं उसे एक बार राइट घुमाऊंगा इधर आ जाएगा, दूसरी बार घुमाऊंगा यहाँ पहुंच जाएगा, तीसरी बार में यहाँ और चौथी बार में फिर से यहाँ। मतलब ये 3 सिचुएशन ऐसी होती हैं कि बंदा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। कौन कौन सी? एक लेफ्ट और एक राइट, 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट। ये तीनों सिचुएशन उसे स्टार्टिंग में ले आती है। अब देखो क्वेश्चन में क्या आ रहा है? 24 आर आ रहा है और 13 एल आ रहा है। अब ये 13 एल में से 24 आर को घटा सकते हैं हम। भाई जैसे एक एल और एक आर बराबर 0 था तो 13 एल से 13 आर निकल जाएंगे यहाँ पे। तो डिफरेंस कितना आया इनका? 11। भाई 13 11 24 होते हैं। ज्यादा नंबर कौन सा है? आर वाला।
तो मतलब उसे उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से अगर हम 11 बार राइट घुमा दें तो हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी, लेकिन 11 बार घुमाना भी कठिन है। तो 11 में से हम क्या निकाल लेंगे, कितने चार निकल जाएंगे भाई, 8 निकल जाएंगे ना, तो 2 4 निकल जाएंगे इसमें से, तो 11 में से क्या माइनस कर देंगे हम, बचा कितना 3R। तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन से उसे राइट साइड में 3 बार घुमा दो। तो देखो राइट साइड किधर पड़ेगा, ऊपर की तरफ ही तो पड़ेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो कौन सी दिशा में देख रहा है अब, साउथ में, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, दक्षिण। समझ में आया? क्या करना है, पहले दोनों को अलग अलग कर लेना है, फिर उनका ले लेना है डिफरेंस। अगर डिफरेंस 4 से ज्यादा है तो उसमें से 4 4 माइनस कर देने हैं। अगर 4 से कम है तो बस जितना भी आ रहा है वो उसे उतना घुमा दो। जैसे हमारा 4 4 के कितने 8 निकल गए थे, बचा कितना था 3, तो हमने 3 बार घुमा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक बार, नोट कर लो, ये नोट कर लेना एक तो कहीं कोने में, इतना, ये जीरो चेंज है या नो चेंज लिख दो इसमें। क्वेश्चन बोलूं, लिखो। एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से, एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक दिशा से 3 बार बाएं, 3 बार दाएं, सॉरी राइट, 2 बार बाएं, 2 लेफ्ट, और पुनः एक बार दाएं राइट यानी कि, तथा अंत में 2 बार बाएं घूमता है यदि उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर हो, यदि उसकी प्रारंभिक दिशा उत्तर हो तो उसकी अंतिम दिशा ज्ञात कीजिए। उत्तर ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि चेंज जो आ रहा होगा वो जीरो आ रहा होगा, और जीरो का मतलब होता है कि जहां से व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया था दोबारा से वहीं पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एक और। एक व्यक्ति 5 बार बाएं, एक व्यक्ति 5 बार लेफ्ट, 7 बार दाएं राइट, और पुनः 3 बार बाएं मुड़ता है तो स्वयं को दक्षिण दिशा में जाते हुए पाता है, तो स्वयं को दक्षिण दिशा में जाते हुए पाता है। तो बताइए व्यक्ति ने अपनी यात्रा किस दिशा से आरंभ की थी। व्यक्ति ने अपनी यात्रा किस दिशा से आरंभ की थी। पश्चिम आना चाहिए तो पूरब क्यों बता रहे हो तुम, क्योंकि उसने तुमसे इस बार क्या कर रखा है, अंतिम दिशा दे रखी है, प्रारंभिक पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम्हें मैंने परसेंटेज में बताया था कि अगर नई चीज से पुरानी चीज पे जाना है तो क्या करना है, उल्टा चलना है, बताया था ना। अब उल्टा चलने का मतलब क्या है कि अगर 2 बार लेफ्ट मुड़ना था तो 2 बार राइट मोड़ दो उसे, लास्ट से 2 बार राइट मुड़ना था तो 2 बार लेफ्ट मोड़ दो। तो यही काम करना होता है इसमें। देखो 2 तरीके होते हैं, पहले तो देखो कंडीशन क्या है
कि लास्ट पॉइंट दे रखा है कि लास्ट में वो दक्षिण दिशा में जाते हुए पाता है अपने आप को। चला कैसे कैसे? 5 बार लेफ्ट, 7 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, बस यही है। तो लेफ्ट कितना है? 8, और राइट कितना है? डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 लेफ्ट। अब देखो, आपको सोचना, अगर आप सोच सकते हो तो सोच लो, लेकिन सोचना गलती करा सकता है। कैसे? कि भाई कोई व्यक्ति कहां से चलना स्टार्ट करे कि जो वो एक बार लेफ्ट मुड़ते ही दक्षिण में पहुंच जाए। सबसे पहली बात तो ये होती है कि एक बार मुड़ने के लिए, एक बार मुड़कर दक्षिण में पहुंचने के लिए या तो कोई व्यक्ति इधर से मुड़ेगा जब दक्षिण में जाएगा, या इधर से मुड़ेगा तब दक्षिण में जाएगा। लेकिन आप देख रहे होगे, जब मैं उसे पूरब से मोड़ूंगा तो पूरब दिशा में जब कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका लेफ्ट ऊपर होगा और राइट नीचे होगा। हमें किधर मोड़ना है? उसे लेफ्ट में मोड़ना है, जबकि यहाँ कौन सी दिशा से मुड़ रहा है? राइट से मुड़ रहा है। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। बचता कौन सा है? यही बचेगा। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति पश्चिम में खड़ा होगा तो राइट उसका ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा, और हमें भी कितनी बार मोड़ना है? एक बार लेफ्ट मोड़ के ही तो दक्षिण में पहुंचेगा, तो यहीं से ही तो एक बार लेफ्ट मोड़ सकता है वो, तभी तो दक्षिण में आएगा। ठीक है, तो या तो देखो सोच लो, लेकिन सोचने से ना क्या गलती हो सकती है। तो जब भी आपसे अंतिम दिशा देके और कौन सी पूछ ले, प्रारंभिक दिशा पूछ ले, तो आपको क्या करना है? जो भी आपका जोड़ घटा के आंसर आए उसे अपोजिट कर देना है। ठीक है, कब? जब अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा पूछे, क्या करना है? जो भी आंसर आएगा उसे अपोजिट करना है। अब अपोजिट नंबर का तो कुछ होता नहीं, नंबर तो जो एक है वो यहाँ भी एक ही रहेगा। अपोजिट किसका होगा? लेफ्ट है तो राइट कर दोगे, राइट है तो लेफ्ट। अब एक लेफ्ट है, इसका अपोजिट क्या होगा? एक राइट। क्या करोगे? जो उसने लास्ट पोजीशन दे रखी है वहां से उसे उस चेंज में कर दो, आपकी प्रारंभिक दिशा आ जाएगी। जैसे अंतिम स्थिति में वो दक्षिण की ओर जा रहा था, एक लेफ्ट पहुंचा था, हमने क्या कर दिया? एक राइट। तो अगर मैं दक्षिण से उसे एक राइट मोड़ दूंगा तो वो कौन सी दिशा में पहुंच जाएगा? भाई यहां से लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो राइट मोड़ना है, कहां पहुंच जाएगा? पश्चिम। तो जब भी अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा पूछी जाए, आपका जो भी अंतर आए उसको कर देना अपोजिट, और उस अपोजिट से अंतिम दिशा पे से घुमा देना। ठीक है, अब इसमें लिखो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं दिशा पे। ये सवाल तुम्हें किताबों में नहीं मिलेंगे, ध्यान रख लेना। अभी अपडेट नहीं हुए ये, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। क्वेश्चन लिखो, नीचे दिए गए समीकरणों में से, नीचे दिए गए समीकरणों में से किसी व्यक्ति के चलने या घूमने का, चलने या घूमने का कौन सा क्रम, कौन सा क्रम उसे पश्चिम की ओर ले जाएगा? यदि इस समय उसकी दिशा उत्तर में हो गया। अभी तो समीकरण भी चाहिए, तो ऑप्शन लिखेंगे पहला। देखो समीकरण लिखनी कैसे है, समीकरण दिए हैं हमें ऑप्शन के रूप में। पहली समीकरण है हमारी, ऑप्शन ए है, आर एल, आर एल डबल आर डबल एल आर एल। दूसरा ऑप्शन है आपका आर एल ट्रिपल आर एल आर आर एल एल आर आर एल। तीसरा ऑप्शन है एल आर एल एल आर एल डबल आर आर एल एल आर। तो डी ऑप्शन है आपका एल आर आर एल 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 आर एल
एल आर एल आर आंसर देना है आपको। कैसे करोगे आप? बिल्कुल सही बात है। आपको क्या कर लेना है, आपको पता है दोनों स्टेज दे रखी है उसने। कह रहा है कि उसे उत्तर से कहां ले जाएगा? पश्चिम की ओर ले जाएगा, यही है ना? तो उत्तर दिशा कहां होती है? ऊपर। और पश्चिम कहां होती है? अब देखो, उत्तर से पश्चिम में जाने के लिए केवल दो ही केस बन सकते हैं। या तो भाई एक बार लेफ्ट मुड़ जाए बंदा, कि भाई एक बार लेफ्ट मुड़ जाए तो वो पश्चिम में पहुंच जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, तीन बार राइट मुड़ जाए, कि भाई पहला, दूसरा और तीसरा। केवल ये दो ही केस ऐसे हैं जो उसे पश्चिम में ले जा सकते हैं, कोई तीसरा नहीं बन सकता। कि भाई या तो एक बार लेफ्ट मोड़ दो सीधा सीधा तो पश्चिम में पहुंच जाएगा, या तीन बार राइट मोड़ दो। मतलब हमें इन विकल्पों में या तो एक लेफ्ट मिल जाए या तीन आर मिल जाए तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखो, आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये पेयर बन रहा है, कट गया। ये पेयर बन रहा है, कट गया। ये कितना है? डबल आर है, डबल एल है, तो दोनों कट गए। ये कितना बना? तो यहां से क्या मिला हमें? जीरो। ठीक है। अब इस पे आ जाओ, ये आर एल है, कट गया। अब ये कितने हैं? तीन आर हैं, फिर एल आर है, फिर आर एल है, फिर एल आर है, फिर आर एल है। तो यहां से हमें क्या मिला? तीन आर मिल गया, देखो, जिसकी हमें जरूरत भी है। तीसरे ऑप्शन में देखो, ये खत्म, ये खत्म, दो आर, दो एल, और क्या बचा? दो आर और दो एल, ये भी खत्म हो गए। तो यहां से कितना बच रहा है? जीरो बच रहा है। चौथे में आ जाओ, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, यहां से क्या मिल गया? दो एल। अब हमें जो कंडीशन मिल रही है, या तो जीरो मिल रही है दो में, या तीन आर मिल रहा है, या दो एल मिल रहा है। हमें क्या क्या चाहिए? या तो एक एल मिल जाता या तीन आर मिल जाते। तो हमें तीन आर मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये अगर एक एल होता तो तब हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ तो दो लेफ्ट आ रहे हैं, तो दो लेफ्ट का मतलब तो ये है कि वो कहां पहुंच जाएगा? दक्षिण में पहुंच जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट एक सवाल और करोगे ऐसा ही? लिखो, किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति का घूमने का किसी व्यक्ति का घूमने का कौन सा क्रम उसे दक्षिण से पश्चिम की ओर ले जाएगा? विकल्प लिखो, पहला डबल आर, डबल एल, ट्रिपल आर। दूसरा ऑप्शन लिखो, आर एल, आर एल, चार बार पेयर लिखने हैं आर एल के। तीसरा ऑप्शन लिखो, डबल आर, डबल एल, डबल आर, डबल एल। और चौथा ऑप्शन है आर एल, आर एल, ट्रिपल एल। हाँ जी, नहीं, साउथ से वेस्ट में जाना है, दक्षिण से पश्चिम की ओर ले जाएगा। लेफ्ट आ रहा है वो भाई, हमें कहा है दक्षिण से बी। देखो, दक्षिण से कहा जाना है? पश्चिम की ओर जाना है। अब दक्षिण में जब होते हैं तो राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, ठीक है? तो दक्षिण से पश्चिम में जाने के लिए उसे एक बार राइट मुड़ना है। और अगर हम लेफ्ट में लेके जाएं तो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। तो लेफ्ट में कितनी बार चाहिए हमें? तीन बार। अब ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? डबल आर, डबल एल, ट्रिपल। ये तो ट्रिपल आर मिल रहा है, ट्रिपल एल है यहाँ पे। आर ही है ना, लेकिन हमें तो ट्रिपल एल चाहिए। अब बी में आ जाओ। तुमने ए बोला था ना आंसर? दूसरा बताओ, बी ऑप्शन क्या है? आर,
तो ये तो 0 बन जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। यहां से देखो ये डबल आर डबल एल खत्म, तो यहां से क्या मिला, 3 आर। सी में क्या है, डबल आर डबल एल डबल आर, तो ये भी 0 बन जाएगा। डी ऑप्शन बताना, ये तो ऑप्शन ही क्वेश्चन ही गलत हो गया क्या। आर एल, तो ये बनेगा ना आंसर, ये खत्म, ये खत्म, तो 3 बार एल मिल गया। देखो 3 बार एल चाहिए, तो आंसर भी यही है, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन लिखेंगे, एक व्यक्ति, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, दक्षिण दिशा में 50 किलोमीटर चलता है। अब वह दाहिने मुड़ता है, दाहिना मतलब राइट, और 30 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाहिने मुड़ता है, वह पुनः दाहिने मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह दाहिने मुड़ता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो बताइए, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। नहीं आया, बताना क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 50, अब दक्षिण दिशा में कहा, नीचे कितना, अब नीचे की तरफ फेस है, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, तो ये कितना हो गया, यहां आ गया, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। 50 था, हाँ 30 था, सारा 30 है, एक 3.5 है, ठीक है। यहां से दाएं मुड़ता है और 3.5 किलोमीटर जाता है। आप देखो फिर अब दिशा कौन सी होगी, उत्तर, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। यहाँ से फिर 30 किलोमीटर जाता है, 30 ये था, तो वापस इसी लाइन पे आ जाएगा। ये 3.5 है, तो ये भी 3.5 होगा, ठीक है। अब पूछा है यहाँ प्रारंभिक बिंदु से उसकी अंतिम बिंदु की दिशा कहाँ दिख रहा है, बिल्कुल नीचे है, तो कौन सा दिशा है ये, दक्षिण में। दूरी पूछी है भाई, यहां से यहां तक कितना था, 50, वापस कितना आ गया, 3.5, कितना बचेगा, 46 पॉइंट। तो दक्षिण दिशा में 46.5 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, एक आदमी 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। इसके बाद 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है, साउथ। अब वह दाएं मुड़ता है, अब वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो बताइए, पहला प्रश्न लिखेंगे, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की
प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की कुल दूरी कितनी है। दूसरा लिखेंगे, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तीसरा प्रश्न लिखेंगे, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। बताओ आंसर। जो दूरी वाले क्वेश्चन है ना, उनसे 3 ही सवाल बनेंगे आपके हर प्रश्न में। या तो आपसे पूछेगा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की कुल दूरी बताओ, या पूछेगा व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी बताओ, या तीसरा पूछेगा न्यूनतम दूरी बताओ। ठीक है, तो केवल यही 3 सवाल आते हैं इस टाइप के। बिल्कुल, न्यूनतम दूरी में जो लगेगी वो पाइथागोरस लगेगी, पक्की बात है। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है तुम बताओ। कर्ण कर्ण बराबर होता है रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि तुम्हें अंग्रेजी में बताना पड़ेगा। देखो एक होती है हाइपोटेनस जो कि कर्ण होता है आपका, h बराबर होता है p या फिर b स्क्वायर प्लस p। ठीक है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। ठीक है, या फिर अगर फॉर्मूले की तरह याद करना है तो एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। अब एच का स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ जाता है। ठीक है, ये होता है। हाँ, पहले का आंसर क्या है, दूसरे का, तीसरे का करा दिया क्या ये सवाल मैंने, करा दिया था क्या पहले। और देखो सबसे पहले तो डायग्राम बनना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में क्या कहा है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। ठीक है, अगर मैं यहां से उसे चलना स्टार्ट कराऊं तो उत्तर दिशा ऊपर है, कितना चलाना है। तो मान लो ये जो दूरी है वो कितनी है, यहां पहुंच गया, यहां से वो 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, मतलब वापस इसी लाइन पे आ जाएगा। तो मान लो वो इस लाइन पे आ गया, यहाँ पे गई। अब ये 6 है तो ये कितनी बचेगी, 4। अब देखो उसका फेस किधर है, नीचे की तरफ है। अब नीचे की तरफ जब फेस होता है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, वो दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो ये रही होगी दूरी 3 किलोमीटर। ठीक है, ये 4 है, ये 3 है, अंतिम बिंदु आ गया यहाँ पे। तो क्वेश्चन देखो हमसे 3 तरह के पूछेगा कि कुल दूरी, बीच की कुल दूरी, एक चली गई दूरी, और तीसरा न्यूनतम दूरी। ध्यान रखना अगर यहाँ पे कुल शब्द नहीं है ना तो वो यही पूछना चाह रहा है तुमसे, न्यूनतम वाला केस। ठीक है, अगर तुम्हें न्यूनतम नहीं लिख के दिया है और ये सीधा सीधा लिख दे कि भाई प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताओ, तब भी आप कौन सी निकालोगे, न्यूनतम वाली ही निकालोगे। अगर कुल शब्द आ रहा है तो फिर सीधे सीधे जाना है, अगर कुल शब्द नहीं आया है तो आपको हमेशा कौन सी निकालनी है, न्यूनतम वाली निकालनी है। अब देखो बीच की कुल दूरी कौन सी है, यहां से चलो, ऐसे जाओ, ऐसे पहुंच जाओ। ठीक है, यही तो दूरी है, तो ये कितनी आ गई, 7 किलोमीटर। व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी, अब व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कितनी है, पहले वो यहां से 10 किलोमीटर ऊपर गया था, फिर 6 किलोमीटर वापस आया और 3 किलोमीटर इधर गया। तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी है 10 प्लस 6 प्लस 3 यानी कि 19। और इसे अगर हम लिखें तो 4 प्लस 3 बराबर 7। न्यूनतम दूरी कितनी है, देखो न्यूनतम दूरी जो निकलेगी वो निकलेगी ये वाली, हमेशा ये निकलती है सीधी वाली। ठीक है, अब ये जो बन जाता है, देखो ये बन जाता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में जो सामने वाली भुजा होती है वो कहलाती है आपकी हाइपोटेनस या कर्ण। और क्योंकि हाइपोटेनस ही निकालनी है हमें, तो एक आधार होता है बेस, और एक होता है आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, तो h बराबर जो होता है वो होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का वर्गमूल। अब b कितना है, 3, कोई सा भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना, 9, पी का स्क्वायर कितना, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और कितना आ जाएगा ये h बराबर रूट में 25, और रूट 25 किसका मान होता है, 5 का।
तो अगर न्यूनतम दूरी पूछी है तो कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर। दिशा भी पूछ लेता है, तो अगर वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा पूछेगा तो क्या आंसर आएगा? उत्तर पश्चिम। ठीक है, नोट कर लो इसे तीनों क्वेश्चन को। एक सवाल और करते हैं फिर इसका, और फिर टाइप चेंज करेंगे। बोलो, क्वेश्चन लिखो। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह दाएं मुड़ने से पहले वह दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, ईस्ट डायरेक्शन में। पुनः दाएं मुड़ने से पहले पुनः दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है। और अपने पिता को ढूंढते हुए अपने चाचा के घर पहुंच जाता है, जो इस बिंदु से 30 मीटर दूर है। 30, जो इस बिंदु से 30 मीटर दूर है, परंतु वो वहां भी नहीं मिलते हैं। परंतु वो वहां भी नहीं मिलते हैं। यहां से वह 100 मीटर उत्तर की ओर जाता है, नॉर्थ, जहां एक मंदिर के पास जहां एक मंदिर के पास बच्चे को उसके पिता मिलते हैं। पिता के मिलने के स्थान से पिता के मिलने के स्थान से बच्चे के प्रारंभिक बिंदु पिता के मिलने के स्थान से बच्चे के प्रारंभिक बिंदु की दिशा व दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बताओ, चलो टाइम भी हो रहा है। एक बच्चा अपने पिता को ढूंढता है तो पहले देखो वो 90 मीटर पूर्व की ओर चला, ठीक है, और यहाँ के किधर मुड़ा है? वो दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ कितना चल रहा है? 30 मीटर चल रहा है शायद, है ना? 20 है, 20। ये नीचे 20 है ना, फिर से दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, यही है ना, और अपने चाचा के घर पहुंच जाता है। मतलब यहाँ उसके चाचा रहते हैं। यहाँ से वो उत्तर दिशा की ओर जाता है कितना? तो यहाँ से 100 मीटर चलना है तो ऐसे जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 20 है तो ये भी 20 रहेगा, तो ऊपर कितना है? ये 80 रहा होगा भाई। 20 ये और 80 ये, टोटल 100 हो गया ना। अब देखो यहाँ उसके पापा उससे मिलते हैं, तो पापा के मिलने से प्रारंभिक बिंदु की अगर दिशा देखनी हो तो कौन सी आएगी? दक्षिण पश्चिम आएगी कि नहीं? क्योंकि भाई यहां से अगर हम, भाई यही तो मिले हैं, यहां से हमें दिशा मिलानी है, देखो यही तो दिख रहा है सामने,
तो ये कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम। दूरी भी बतानी है तो दूरी कौन सी निकलेगी? पाइथागोरस वाली। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा, तो ये कितना है? ये 80 है। ठीक है, यही गलती कर रखी होगी, 90 ले रखा होगा पूरा। और तो तब भी 108 से 14 अच्छा 140 स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि भाई हमें अभी भी क्या निकालना है? कर्ण ही तो निकालना है। और कर्ण बराबर क्या होता है कि h बराबर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल। अब p कितना है? b कितना है हमारा? 60। 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600 प्लस p कितना है? 80। 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400 और ये इसका वर्गमूल। तो 6400 और 3600 कितने हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे। ठीक है, देखो 100 और डबल जीरो। ठीक है, 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का, और डबल जीरो की रह जाएगी 1 जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम में 100 मीटर। बात क्लियर? कोई डाउट, परेशानी, समस्या? 100 मीटर दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। दिशा भी तो पूछिए। बनी हुई है देखो। एक टाइप रह गया क्वेश्चन, लिख उसका टाइप का नाम लिखेंगे विविध प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे पहला, एक घड़ी में 9 बज रहे हैं। एक घड़ी में 9 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा में हो तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? एक सवाल कराऊंगा मैं इस वाला, क्योंकि दो तरह के सवाल है ना हमारे पास। तो एक क्वेश्चन कराता हूं मैं घड़ी वाला आपको, और दूसरा सवाल कराता हूं ये दिशाओं वाला। दोनों का पैटर्न सेम ही है। आपको पता है कि जब आपकी घड़ी में कोई समय होता है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? अब घड़ी कैसी होती है? देखो कुछ इस तरीके से रहती है। अब 9 कैसे बजेंगे कि मिनट की सुई 12 पे, अभी देखेंगे, और घंटे की सुई कहाँ? 9 पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये गोला हटा दूं यहां से, ठीक है, तो मुझे यहाँ, या फिर गोला भी छोड़ो, जब 9 बज रहे हैं तो मिनट की सुई की दिशा कौन सी होती है? उत्तर होती है। तो मिनट वाला जो मिनट हैंड है वो कौन सी दिशा में है? और जो आवर हैंड है, घंटे की सुई है, वो कौन सी दिशा में है? पश्चिम में होनी चाहिए। मतलब जो ओरिजिनल कंडीशन पे अगर हो कि भाई 9 बजे मिनट वाली सुई कहाँ दिखेगी? उत्तर में। और घंटे वाली सुई कहाँ दिखेगी? पश्चिम में। हमें क्वेश्चन में मिनट वाली सुई को कहाँ बताया है? कहाँ बताया है? पश्चिम में बताया है। मतलब उसने उत्तर को किस में कन्वर्ट कर दिया? पश्चिम में करा है कि नहीं? कितना बदल रखा है उसने? अब देखो, अगर मैं डायरेक्शन बनाऊं तो कुछ इस तरीके से रहेंगी। ठीक है, उत्तर कहाँ होता है? यहाँ पे। और पश्चिम कहाँ होता है? यहाँ पे। तो कितना वापस ला रखा है उसने? 90 डिग्री। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉक में? एंटी क्लॉक में। मतलब जो हमारी घड़ी है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉक घूमी हुई है। मतलब उत्तर को पश्चिम बनाने के लिए हमें कितना चेंज करना पड़ेगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉक करना पड़ेगा। अब जो चेंज इसमें है वो इसमें भी हो जाएगा सेम। तो अब बताओ, जो घंटे की सुई पश्चिम दिशा में है वो कहां पहुंच जाएगी? दक्षिण में पहुंच जाएगी कि नहीं? क्योंकि इसे भी कितना बदल देंगे हम? 90 डिग्री एंटी क्लॉक। बात क्लियर है? दूसरे सवाल को बताओ क्या है? नहीं, दूसरा घड़ी का ही बताओ ना। अब देखो 7:30 बजाने सबसे पहला टाइम है, काम है हमारा घड़ी में हमें बजाने हैं साढ़े। अब 7:30 बजे मिनट की सुई कहाँ होती है? 30 पे होती है, यानी कि 6 नंबर पे होती है। और घंटे वाली सुई कहाँ होगी? 6 और 9 के एग्जैक्ट कहीं बीच में रही होगी। तो इसे मान लेते हैं हम यहाँ पे रही होगी। ठीक है, अब फिर से वही काम करना है। पहले क्वेश्चन में यहीं पे देखो, बाद में करना। मिनट हैंड कहाँ पे है और आवर हैंड कहाँ पे है, यानी कि घंटे की सुई कहाँ है?
दक्षिण पश्चिम में है। अब दक्षिण को क्वेश्चन ने क्या कह रखा है? उत्तर पश्चिम में है। अब दक्षिण को उत्तर पश्चिम बनाना है। अब देखो दिशाएं तो यही होती है ना हमारी, यही तो होती है। दक्षिण कहाँ है? यहाँ पे। उत्तर पश्चिम कहाँ है? यहाँ पे। ठीक है, तो कितना चेंज कर रखा है उसने? 135। कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज। मतलब घड़ी जो घूमी हुई है वो कितनी घूमी हुई है? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 7:30 बजे घंटे की सुई कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम कहाँ है? यहाँ पे। यहां से कहां पहुंचाना है? 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 45 ये और 90 ये कहां पहुंच जाएगी? डिफिकल्ट है कुछ? तीसरा सवाल खुद करना। चेंज कहां आ रहा है? उसमें दो टाइम दे रखे हैं तो आपको इस तरीके से दो बनाने पड़ेंगे। जैसे एक टाइम दे रखा है उसने 4:45 का। अब 4:45 मिनट की सुई कहां होती है? 9 पर होती है भाई, एग्जैक्ट 9 पे होती है वो तो। और 9 पे दिशा कौन सी है? पश्चिम। ठीक है, उसने क्या बता रखा है पश्चिम को? नहीं, 9 पे जब सुई, नहीं ओरिजिनल तो पश्चिम होती है ना, तो पश्चिम को क्या कह रखा है उसने? दक्षिण पूर्व। हमें दूसरा टाइम दे रखा है, कौन सा दे रखा है? 1:30 बजे। अब 1:30 कैसे बजता है? एक सुई 6 पे और एक सुई 1 और 3 के बीच में। अब 1 और 3 के बीच में कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व। भाई 1:30 जो घंटे, क्योंकि घंटे वाली सुई की बात कर रहे हैं ना, तो 1:30 घंटे वाली सुई कहाँ होगी? उत्तर और पूर्व के बीच में। मतलब ओरिजिनल डायरेक्शन कहाँ है उसकी? उत्तर। अब पश्चिम को दक्षिण पूर्व बनाया, पश्चिम कहाँ है? ये रहा। दक्षिण पूर्व कहाँ है? यहाँ पे कितना वापस आ रहा है? 135। कैसे है? एंटी क्लॉक है, तो मतलब हमारी जो घड़ी है 135 डिग्री एंटी क्लॉक घूमी है, तो इसे भी 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाओ। उत्तर पूर्व कहाँ होता है? यहाँ पे। अब 135 डिग्री जब घुमाओगे तो कहाँ पहुंच जाएगा? पश्चिम में। ठीक है, चौथा सवाल बताओ। देखो डायरेक्शन यही होती है ना। वो कह रहा है पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए। अब पश्चिम से दक्षिण पूर्व कहा जाएगा? यहाँ पे। कितना वापस आ गया? 135। कौन सी दिशा है? एंटी क्लॉक है भाई, वापस ही तो आ रहे हैं हम। पूछा किसके लिए है? तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है? ये वाला, यही तो होता है। इसे भी 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमाओ। ये 45 और ये 90, तो कौन सी दिशा आ जाएगी? पश्चिम आ जाएगी। तो उत्तर पूर्व को क्या कहेंगे? दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दो, जल्दी देना है लेकिन।